तो फैक्टर अबंडेंस को पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं दोनों नेशंस के फैक्टर अबंडेंस के हिसाब से प्रोडक्शन जो फ्रंटियर हैं वो किस शेप के बनते हैं। अब हमने इस थ्योरी के अंदर जैसे डिस्कस किया था कि आपके पास टू नेशन, टू कमोडिटीज़ और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपके ड्रॉ किए गए हैं नेशन वन और नेशन टू के लिए। और इन दोनों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या जिसे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, इनकी शेप जो है वो कनकेव है, जो ये शो करती है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं। और इस केस के अंदर हमने इससे रिलेटेड एक अजम्पशन जो था वो भी लिया था कि आपके पास इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी हमेशा दोनों नेशंस के लिए। अब यहाँ पे हमने कहा कि नेशन वन इज लेबर अबंडेंट एंड एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव गुड। ये भी हमने एज्यूम किया अभी तक जब हम पढ़ रहे थे दो कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले, फैक्टर अबंडेंस वाले और फैक्टर इंटेंसिटी वाले। उसके अंदर हमने यही एज्यूम किया कि जो नेशन वन है वो लेबर अबंडेंट है और जो एक्स कमोडिटी है वो लेबर अबंडेंट है। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि नेशन वन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है ऑफ गुड एक्स देन द नेशन टू। और इसी चीज़ को हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के थ्रू भी शो कर दिया है। अगर आप देखें तो एक्स गुड की प्रोडक्शन 140 हो रही है इन नेशन वन और वाई गुड की प्रोडक्शन जस्ट 70 हो रही है इन नेशन वन। अब रिमेंबर, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या रिप्रेजेंट करता था कि अगर नेशन अपने सारे रिसोर्सेस दो चीज़ की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए तो उन डिफरेंट कम्बिनेशन से एक कर्व मिलता था जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते थे। तो अगर नेशन वन अपने सारे रिसोर्सेज वाई कमोडिटी के ऊपर लगाए तो कितने यूनिट बना सकती है? 70। जबकि अगर वो सारे रिसोर्सेस एक्स गुड के ऊपर लगाए तो वो कितने ले सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है? 140। अब इसी तरीके से नेशन टू को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर नेशन टू अपने सारे रिसोर्सेस एक्स कमोडिटी के ऊपर लगाए, रिसोर्सेस से मुराद यहाँ पे मैं लेबर और कैपिटल की बात कर रहा हूँ, तो वो 80 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर सकती है। और जबकि नेशन टू की अगर बात करें और वाई गुड की बात करें तो नेशन टू अगर अपने सारे रिसोर्सेज वाई गुड की प्रोडक्शन पे लगाए तो वो 140 यूनिट्स ऑफ वाई बना सकती है। क्योंकि आपके पास नेशन वन लेबर अबंडेंट है तो आपके पास, और एक्स गुड जो है उसको आपने लेबर इंटेंसिव का नाम दिया था, इस वजह से वो कंपैरेटिवली ज़्यादा यूनिट बना सकती है नेशन वन एक्स के देन द नेशन टू। क्योंकि नेशन टू अपने सारे रिसोर्सेज जब लगाती है तो वो जस्ट 80 प्रोड्यूस कर सकती है और इसी तरीके से नेशन वन जो है वो 140 यूनिट्स ऑफ एक्स के बना सकती है। अब इसी तरीके से अगर हम वाई कमोडिटी की बात करें तो वाई कमोडिटी नेशन टू के अंदर ज़्यादा बन पा रही है नेशन वन के निस्बत, क्योंकि नेशन वन अगर सारे रिसोर्सेज अपने वाई चीज़ की प्रोडक्शन पे लगाए तो जस्ट 70 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर थे जो ये डिपिक्ट कर रहे थे कि किसी भी नेशन के अंदर किस तरीके से फैक्टर अबंडेंस जो है वो डिटरमिन करती है कि वो नेशन किस गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, कीपिंग इन व्यू द इंटेंसिटी लेवल। और वो हम लोगों ने जो केस इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि एक्स गुड जो है वो लेबर इंटेंसिव है और वाई गुड जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। और एट द सेम टाइम अब हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि नेशन टू जो है वो वाई गुड को ज़्यादा बनाएगी और नेशन जो वन है वो एक्स गुड की तरफ जाएगी और एक्स गुड ज़्यादा बना सकती है।
तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रेड होगी तो क्या होगा, नेशन 2 वाई के अंदर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगी और नेशन 1 जो है वो एक्स चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगी। अभी तक जितना भी सिनारियो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली प्री ट्रेड लेवल की बातें हो रही हैं कि अभी हमने ट्रेड की बिल्कुल भी बात नहीं की। जो ट्रेड के फैक्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे और फिर अल्टीमेटली जो हमारा फेवरेट पार्ट रहता है हमेशा कि गेन्स क्या होंगे ट्रेड से, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।